नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं उत्तर प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने इस मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा, यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम देवराज और अधिकारियों को तलब किया है। सख्त निर्देश दिया है कि बिजली सप्लाई पर फीडर वाइज जवाबदेही तय हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तत्काल विद्युत व्यवस्था को सुधारा जाए, जरूरत पड़े तो अतिरिक्त बिजली की सप्लाई की जाए। पैसों की कमी नहीं है। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कहीं भी बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर जरूरत हो तो आवश्यकता अनुसार बिजली खरीदकर जनता को बिजली उपलब्ध कराई जाए। सीएम ने कहा कि गांव हो या शहर, ट्रांसफार्मर खराब हो तो तत्काल बदले जाएं। उन्होंने निर्देश दिया है कि हर दिन हर एक जिले की समीक्षा हो और रोस्टर का कड़ाई से पालन हो। सीएम योगी ने कहा कि हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए जाएं और डीएम खुद इसकी मॉनिटरिंग करें। भीषण गर्मी के बीच हर गांव, हर शहर को पर्याप्त और निर्बाध बिजली की सप्लाई की जाए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बिजली व्यवस्था को लेकर जो नीति घोषित की है उसे पूरी तत्परता से लागू की जाए। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय पर 24 घंटे, तहसील मुख्यालय पर 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे आपूर्ति बिजली सुनिश्चित की जाए। सीएम बिजली विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि हर एक फॉल्ट को तुरंत दूर किया जाए। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दबंग युवक ने महिला के घर में घुसकर एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि महिला को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरोहा के गजरौला थाने में शुरू हुआ पुलिस का उल्टा खेल। शिकायत करने गए पीड़ित को भी थाने में बंद कर दिया गया है। वहीं गजरौला पुलिस ने मोहल्ला सुल्तान का यह पूरा मामला है। आपको बता दें कि ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वहीं भीषण गर्मी से बेहाल आम जनता बिजली कटौती से परेशान होकर सदर विधायक से शिकायत की है। सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने फोन पर बिजली विभाग के अधिकारियों की क्लास लगाई है। उन्होंने बिल बकाया वसूली पर बिजली कटौती की बात कहने पर बीजेपी से सदर विधायक गुड़िया कठौरिया ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता को चेतावनी दी है और उन्होंने कहा कि अगर बिजली कटी तो अगली बार ऑफिस में मेरी मौजूदगी होगी। सरकार के कहने के बाद भी बिजली की कटौती कर रहे हो। 10 मिनट की कटौती की जाए। केवल 10 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची थी। उस दौरान विधायिका ने ये फटकार लगाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बाराबंकी में एक बेरहम मां का बेहद दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक कलयुगी मां ने अपने ही 5 दिन के नवजात बच्चे के हाथ की उंगलियां अंधविश्वास के चलते खौलते तेल में जला दी, क्योंकि वह रो नहीं पा रहा था और दूध भी नहीं पी रहा था। इसलिए उसे लग रहा था कि उसके बच्चे पर किसी तरह का ऊपरी चक्कर हो गया है। उस ऊपरी चक्कर को भगाने के लिए उसने मां की ममता को तार तार कर दिया। ऐसा करने में ना तो मां की कलेजा कांपा और ना ही उसके पिता का ही दिल पसीजा। पूरा मामला फतेहपुर सीएचसी का है, जहां आसिया और इरफान नाम के बेरहम माता पिता अपने 5 दिन के बच्चे को इलाज के लिए ले गए थे। दिनों आपको बता दें कि फतेहपुर थाना क्षेत्र के ही इसरौली गांव के रहने वाले दरअसल आसिया ने अपने नवजात बच्चे की उंगलियां गर्म तेल में केवल इसलिए जला दी क्योंकि वह ना तो दूध पी रहा था और ना ही रो रहा था। इसलिए अंधविश्वास के चलते आसिया को लगा कि उसके बच्चे पर किसी तरह का भूत प्रेत का ऊपरी चक्कर है। आसिया ने बताया कि उसके 2 बच्चे पहले मर चुके हैं, इसलिए उसे डर था कि इस बच्चे को भी ना कुछ हो जाए। इसलिए उसने ऊपरी चक्कर को दूर हटाने के लिए उसने अपने नवजात बच्चे की एक उंगली गर्म तेल में जलाना चाहिए, लेकिन गलती से उसकी सारी उंगली तेल में जल गई। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां निचलौल में दिन दहाड़े लूट मचा हुआ है। आपको बता दें इसके बाद हड़कंप मच गया है। निचलौल नगर कस्बे में
ग्राहक सेवा केंद्र में ये लूट हुई है। दिन में ही ग्राहक सेवा केंद्र पर तमंचा लगाकर संचालकों से लूट की गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी तरीके से मामले को खंगालने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ खाली निकले। 2 बाइक से 4 उचक्कों ने 2 असलाहा दिखाकर संचालक से ये लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें 50,000 रुपए व लैपटॉप मोबाइल भी उठा ले गए हैं। वहीं आपको बता दें कि आए दिन शहर के बीचों बीच में हुए घटना के बाद शहर भर में हड़कंप मच गया है। व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। जो है हम बैठे थे अंदर, अकेले थे, कोई व्यक्ति नहीं था। वो देखने लोग आए अंदर आने के बाद हमसे पूछे पैसा निकल जाएगा। हमने बोला हाँ पैसा निकल जाएगा। उसके बाद इधर उधर देख के सब एक बंदा उसमें से पिस्तौल निकाला। उसके बाद अंदर कूद गया। एक बाहर से पिस्तौल निकाल के दिखला रहा था। उसके बाद बोला कि अगर शोर करो तुमको मार देंगे। उसके बाद हम कुछ बोले नहीं, वो पैसा निकाल। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां संभल में खाटू श्याम गरीब कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट ने वृद्धा आश्रम में एक दिन अपनी सेवाओं को देकर बुजुर्ग माता पिताओं को आश्रम में योग कराकर नाश्ते और भोजन की व्यवस्था की। वहीं 2 महीने पहले बने ट्रस्ट में अलीगढ़ में एक बुजुर्ग को अच्छी हालत में नहीं देखा तो उनके मन में आया कि एक ट्रस्ट बनाया जाए जिससे कि बुजुर्गों की सेवा हो सके। वहीं ट्रस्ट बनाया गया और 2 महीने में यह ट्रस्ट 6 प्रोग्राम आयोजित कर चुका है। जिन बच्चों का माता पिता पालन पोषण करने में सफल नहीं है, उन माताओं पिताओं के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट पूरी तरीके से उनकी मदद करता है, उनके खान पीन और उनके सेहत का विशेष ध्यान रखता है। वहीं अपनी हर ज़रूरत को दिल में मारकर बच्चों के भविष्य बनाने के लिए दिन रात एक करते हुए इन माताओं पिताओं को आज वृद्धा आश्रम में सहारा लेना पड़ रहा है। वृद्धा आश्रम में जाने पर मजबूर कर दिया है इन बच्चों ने। आज हम आपको एक ऐसे संस्था के बारे में बता रहे हैं जो वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर है। इस बात दरअसल खाटू श्याम गरीब कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से संस्था की शुरुआत अलीगढ़ से हुई। अलीगढ़ से शुरू हुई संस्था की शाखा संभल में ही है। वहीं अलीगढ़ और संभल के सदस्यों ने ट्रस्ट के बैनर तले शुक्रवार को बहजोई रोड स्थित ग्राम बबैना के वृद्धा आश्रम में अपना एक दिन वृद्धों की सेवा में लगाया। सुबह के वक्त बुजुर्गों को योग कराकर उन्हें स्वस्थ रहने के टिप्स दिए गए। साथ ही बुजुर्गों को नाश्ता कराने के बाद भोजन की व्यवस्था कराई गई। इस दौरान खाटू श्याम गरीब कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा उद्देश्य है जो इस आवासीय आश्रम में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, जो अपने परिवारों से दूर रहते हैं, बस उनकी सेवा ही मेन हमारा उद्देश्य है। अभी तक हम अलीगढ़ जिले के 5 आश्रमों में हम सेवा अपनी दे चुके हैं और ये हमारा संभल जिले में पहला और छठा सेवा है हमारी प्रोग्राम में हमारा। ये संस्था है खाटू श्याम गरीब कल्याण सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो 1 महीने ही पहले हमने स्टार्ट किया है। व्यवस्था क्या है इनकी, सुबह से लेकर शाम तक के खाने की व्यवस्था की तैयारी कराई गई है और जो है सुबह का नाश्ता भी है, दोपहर का खाना भी है, फिर शाम को नाश्ता है और फिर शाम को खाना भी है। ये श्री खाटू श्याम गरीब सेवा कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट है ये। और ये गरीबों की मतलब बड़े वृद्ध माता पिताओं को देखकर ही जो है एक जगह गए थे, वहाँ पर जो है परेशानी देखी उनकी, तब से जो है ये फिर मन में आ गया, तो इस तरीक़ा से ये आगे कार्यक्रम की कोशिश करी। हमारा उद्देश्य है जो इस वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां संभल में प्रेम प्रसंग में एक युगल ने अपने घर में सुसाइड की कोशिश की। वहीं लड़की की मौत हो गई जबकि लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। घटना की वजह परिवार वालों की डांट फटकार बताई जा रही है। वहीं लड़की नाबालिग है। एसपी ने घटना को प्रेम प्रसंग बताया है। पुलिस ने लड़की पक्ष की ओर से केस दर्ज कर लिया है। पूरा मामला थाना हयात नगर थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां एक नाबालिग लड़की ने अपने घर में फांसी लगा ली। वहीं पड़ोस के ही लड़के ने जहर खाकर मौत को गले लगाने की कोशिश की। वहीं आनंद फानन में दोनों के परिवार वाले लड़के और लड़की को अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए ले गए, जहां लड़की ने दम तोड़ दिया।
पुलिस के अनुसार दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था। घर वालों की डांट के बाद दोनों ने आत्महत्या की कोशिश की। एसपी ने बताया कि दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों के डांटने पर आत्महत्या का प्रयास किया गया। लड़के ने जहरीली पदार्थ खाया और लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों के परिजनों ने तहरीर दी। वहीं लड़की पक्ष की ओर से केस दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। ग्राम हसनपुर मुंजप्ता से कल पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक तथा एक युवती, इन दोनों के द्वारा, जिनका आपस में प्रेम प्रसंग पहले से चल रहा था, घर वालों के द्वारा डांटे फटकारे जाने के पश्चात अपने अपने घर में सुसाइड अटेम्प्ट किया गया, जिसमें लड़की के द्वारा अपने घर के अंदर हैंगिंग का प्रयास किया गया तथा लड़के के द्वारा कोई जहरीला पदार्थ खाया गया। दोनों को इनके परिवारीजन अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए ले गए, जहां पर इनका इलाज कल चलता रहा। कल शाम के समय लड़की की मृत्यु अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। लड़का अभी भी हॉस्पिटलाइज है। इसमें अभी तक लड़की और लड़के दोनों के घर वालों के द्वारा अपनी अपनी तहरीर दी गई है। पुलिस के द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की जा रही है। लड़की के घर वालों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धारा 306, 354 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य लॉ एंड ऑर्डर लड़की के साथ में ये हुआ था कि ऐसा हुआ था कि मेरी लड़की ने मैं बाहर भेजा दुकान पे को। ठीक है। दुकान पे मैं गया था बूझने कि तुम मुझे बुला रहे थे। तुमने कहा नहीं, मैंने नहीं बुलाया। तो मैं वापसी घर को आया था, फील्ड के नीचे तरबूज बिक रहे थे। ठीक है। 2 तरबूज लेकर आया मैं उधर से। 2 तरबूज लेकर आया तो मतलब हमें नहीं पता था कि क्या बात है क्या नहीं है। जब मैं तरबूज वहाँ से लेकर आया तो जब मैंने अंदर को आवाज़ दी, मैं नीरू, एक कमरे के बाहर लग रहे थे, एक कमरे खुल रहे थे। वो मैं ऐसे लग रहे हूँ के बाद जब मैंने झटका दिया, मैं नीरू। तो जब मैंने देखा तो नीरू हमारी लड़की। मैं कोई 5:30 बजे का टाइम था। पानी के ठेले पर थे, बर्फ़ का ठेले था। पानी पी के ठंडा होकर जंगल की तरफ निकल लिया। ठीक है। फिर मैं कुछ कदम चला तो वहाँ एक मक्का से लड़का निकला। उन्होंने मेरे सिर में दराती मार दी। मैं बेहोश हो गया, वहीं गिर गया। अच्छा। तो मुझसे मैं जैसे उठा तो कहा तो जान से मार देंगे, 1 आध दिन में रहने का ना। क्यों? पता नहीं, बात ही नहीं था, धमकी दे रखी तो तूने मांगू बाकू। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए पी न्यूज़। नमस्कार।